हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रतीक मेहता और आप सब देख रहे हैं प्रतीक जुडिशरी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं आज नया टॉपिक जिसका नाम है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। क्या है ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कौन करता है, कब करता है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ आप जुड़े रहे। लेकिन फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ये वीडियोस मिलती रहे और मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हैं, है ना। ऑर्डर 6 रूम में दिया गया है कि वो प्लेंट इंस्टीट्यूट कैसे करते हैं। अभी उस प्लेंट जब हम इंस्टीट्यूट करते हैं उसमें कुछ दिक्कत रह गई हो, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती हो, तो रिजेक्ट करते हैं। कौन करता है? तो कि अदालत से रिजेक्ट करती है। तो वो कहाँ दिया गया है? फ्रेंड्स, ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 11 में ABCDEF ऐसे A to F पॉइंट दिए हैं, 6 पॉइंट है। यहाँ से आपको रिजेक्ट करते हैं कोर्ट। तो क्या क्या वो पॉइंट है वो जानने के लिए फ्रेंड्स, ये 6 पॉइंट भी आपको रिमेंबर करने होंगे कि कौन कौन से पॉइंट है, और ये नंबर भी याद रखना। ये प्रीलिम्स में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी है और इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि रिजेक्ट आखिर कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये बताऊं कि ये एक ऑर्डर 7 रूल 11 है। ये अकेला ही ऐसा नहीं है कि जहाँ से प्लेंट रिजेक्ट होती है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। फर्स्ट है तो कौन सी ऐसी सेक्शन है? तो सेक्शन 151 जो इनहेरेंट पावर दिए है कोर्ट को, वहाँ पे भी रिजेक्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या दिया है, क्योंकि ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा जानने के लिए और याद रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला ऐसा पॉइंट है ऑर्डर 7 रूल 11 का ए। क्या दिया है? कोज ऑफ एक्शन ना दिया हो प्लेंट में, अगर कोज ऑफ एक्शन ना दिया हो। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कोज ऑफ एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोज ऑफ एक्शन ही नहीं दिया होगा तो कोर्ट इसे रिजेक्ट कर सकती है। हमने कोज ऑफ एक्शन क्या है अगले वीडियो में बता दिया है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड, कोज ऑफ एक्शन है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लेंट है। अगर वो प्लेंट में प्लेंट में आप अपना ऑब्जेक्शन ही नहीं देखे, अपना रीज़न ही नहीं देंगे कि क्या मुझे दिक्कत है, तो कैसे कोई आपके प्लेंट को आगे बढ़ा सकेगा, कैसे कोर्ट आपको जस्टिस देगी। तो कोर्स ऑफ एक्शन इज मस्ट। अगर आपने कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लिखा हो तो कोर्ट इसे रिजेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल आपको बता दूँ, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ डॉक्टर के पास आप गए, ठीक है। अभी डॉक्टर को आप बताएंगे नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर आपको कैसे एडवाइस देगा कि ये दवाई लो, ये दवाई लो, ये आपको कैसे ठीक करेगा? तो यही तो रीज़न है। अगर डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो आपको हेल्थ आपकी अच्छी कैसे करेगी? तो यही बात है कि कोज ऑफ एक्शन इज़ नेसेसरी। कोज ऑफ एक्शन लिखा होगा तो जज इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या क्या इसमें आपकी प्रॉब्लम है, क्या आपको दिक्कत है, तो उससे वो आपको जस्टिस दिलाने में हेल्प हो रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट था कोज ऑफ एक्शन। अगर कोज ऑफ एक्शन दिया है, नहीं दिया है, तो इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोर्ट जब प्लेंट उसके पास दाखिल होती है तो उसे वो देखते हैं कि इसमें कोज ऑफ एक्शन ही नहीं दिया हो, तो आइदर वो कोर्ट प्लेंटिव से बोलेगी कि आप इसमें कोज ऑफ एक्शन डाल दीजिए। कोज ऑफ एक्शन डालने के लिए आपको वो टाइम देगी। अगर वो भी आपने नहीं किया तो फिर वो रिजेक्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है अंडर वैल्यू ऑफ प्लेंट। अगर आपने अपनी प्लेंट अंडर वैल्यू की है तो भी कोर्ट इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। अंडर वैल्यू मीन्स मतलब कोई अपने सूट फाइल कर दिया है, सूट में जो समझ लीजिए ये मनी सूट वाला है, आपका कोई प्रॉपर्टी की कोई बात हो रही है, उसके लिए मनी सूट है वगैरह है। अगर वो जिस वैल्यू से आपको दिखाना चाहिए उससे आपने कम वैल्यू दिखा दी है तो ये कोर्ट से रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर आपको कोर्ट फी स्टैम्प बनने होते हैं। इसे अगर ये अंडर वैल्यू रहा तो कोर्ट फी स्टैम्प भी आप कम लगाएंगे, तो इस रीज़न से कोर्ट इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। कोर्ट इसके लिए भी आपको टाइम देती है कि आप इसे करेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपने अगर करेक्ट नहीं किया तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रॉपरली वैल्यूड है। अंडर वैल्यू नहीं, प्रॉपरली वैल्यू, लेकिन लेस टाइम लगाए हैं आप। फ्रेंड्स, कोर्ट फी एक्ट है उसमें सब दिया गया है कि किसने किसका जो
सूट होता है उसमें कितना कोर्ट फी वैल्यू आपको कोर्ट फी स्टैम्प लगानी होती है। अगर उससे कम आपने लगाई है तो कोर्ट इसे रिजेक्ट कर सकती है। यहाँ पे भी कोर्ट आपको प्रॉपर टाइम देती है कि आप उस समय में अगर जाकर वहाँ पे इनसफिशेंट जो स्टैम्प है वो लगा देते हैं तो फिर वो कोर्ट आपकी रिजेक्ट नहीं करेगी, अदरवाइज वो इस रीज़न से रिजेक्ट कर देगी। फ्रेंड्स, अभी हमने 3 रीज़न देखे, कॉज ऑफ एक्शन फर्स्ट वाला, सेकंड वाला अंडर वैल्यूड और थर्ड वाला इनसफिशिएंट स्टैम्प। थ्री रीज़न। अब बाकी 3 देखते हैं। उसमें चौथा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी एक्ट से ये बेयर हो रहा है, अगर आपने जब प्लेंट जो दाखिल की है वो किसी भी एक्ट से बेयर हो रही है जिससे केस नहीं चलाया जा सकता, तो यहाँ पे आपकी प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम काफ़ी एक्ट्स है, कैसे ऐसे काफ़ी प्रोविज़न है जहाँ से हमको केस चलाने में दिक्कत आ रही है, बेयर हो रहा है। तो ऐसे कौन से इसे एग्जांपल देता हूँ। रेस जुडिकेटा, पता है आपको रेस जुडिकेटा? ऐसा ही कोई क्लेम जिसका हम पर्टिकुलर प्लेंट और थिंग वहाँ पे आगे के केस में हो, यहाँ पे भी हो, एक डिसाइड हो गया दूसरा नहीं डिसाइड। अभी यहाँ शॉर्ट में देख रहा हूँ रेस जुडिकेटा। दूसरा है लिमिटेशन से बेयर हो रहा है तो कैसे करेंगे। ऑर्डर 2 रोल 2 है। ये सब जगह से कोई प्लेन चलाने में अगर बेयर हो रहा हो तो यहाँ से भी आपका केस प्लेंट आपकी रिजेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट अपने आप ऐसे देख लेगी कि इसमें कुछ ऐसा कोई किसी भी एक्ट से ये बेयर हो रहा हो तो वो रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर डिफेंडेंट ने अपने हिसाब से एक एप्लीकेशन डाली, कोर्ट को दिखाया कि यहाँ पे ये बेयर लिमिटेशन एक्ट से या अदर एंटी से कोई भी हो, यहाँ से आपका प्लेंट बेयर हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिफेंडेंट को उसके लिए एविडेंस देने होंगे। कोर्ट वो एविडेंस देखेगी, उसके बाद वो रिजेक्ट करेगी या नहीं रिजेक्ट करेगी। अगर यहाँ से डिफेंडेंट के एप्लीकेशन से ये जो रिजेक्ट होता है उसके लिए उसको एविडेंस देने होते हैं, वहाँ पे कोर्ट अपने आप देखे तो एविडेंस की ज़रूरत नहीं। अगर प्लेंटिफ ने वो रिजेक्शन जब हो रहा हो, है ना, प्लेंटिफ ने यहाँ पे रिजेक्शन जब हो रहा हो तो उसको और रोक नहीं सकेगी, क्योंकि यहाँ पे बार हो रहा है किसी भी एक्ट से। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब डिफेंडेंट होए वो जब एविडेंस देता है तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहाँ पे ये रिजेक्ट नहीं होगी। जब कोर्ट है वो उसे अपने आप देखेगा कि यहाँ से किसी एक्ट से वो बेयर हो रहा है तो ये रिजेक्ट होगी। लेकिन जब डिफेंडेंट ऐसा कोई एविडेंस देगा कि यहाँ पे बेयर हो रहा है तो उसके लिए वो एविडेंस देगी, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगी, डिसमिस होगी। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, यहाँ पे डिसमिस होने वाली है। डिसमिस और रिजेक्शन में क्या प्लान है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जहाँ पे बेयर बाय लॉ है तो ये रिजेक्ट कब होती है कब नहीं। जब कोर्ट अपने आप रिजेक्ट करती है तो कोई उसमें रिजेक्ट ही होती है, लेकिन उसमें कोई एविडेंस की जरूरत नहीं। अगर डिफेंडेंट के एविडेंस के साथ ये कैंसिल होते हैं, रिजेक्ट करते, इसे रिजेक्ट नहीं बोलेंगे, इसे डिसमिस बोलेंगे। फ्रेंड्स, ये चौथा पॉइंट है। अब फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है ई में क्या दिया है, प्लेंट अगर डुप्लीकेट में फाइल ना की हो। फ्रेंड्स, डुप्लीकेट में फाइल करनी मस्ट है। ये कब आया, 1 जुलाई 2002 में ये प्रोविज़न ऐड हुआ है, रूल ऐड हुआ है। इसमें दिया गया है कि अगर जब भी आप प्लेंट दाखिल करें तो वो 2 कॉपीज़ में होगी। 2 कॉपीज़ किसके लिए, सामने वाली पार्टी के लिए, मतलब 2 कॉपी में ये प्लेंट अगर नहीं दी हुई तो रिजेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आखिर लास्ट वाला पॉइंट है, जब ऑर्डर 7 रूल 9 की इंस्ट्रक्शन फॉलो ना की गई हो तब भी कोर्ट इसे रिजेक्ट कर सके। फ्रेंड्स, ये रूल भी 1 जुलाई 2002 में आया है। फ्रेंड्स, ये डेट याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं और कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन आपको याद रहेगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके नॉलेज को एनहांस करेगा। तो ऑर्डर 7 रूल 9 के प्रोविज़न को अगर फॉलो नहीं करेगी तो यहाँ पे भी कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। अभी ऑर्डर 7 रूल 9 में क्या ऐसा दिया गया होता है,
तो फ्रेंड्स जब हम प्लेंट दाखिल करते हैं उसकी कुछ कंडीशन है वो फॉलो करनी होती है। अगर वहाँ पे दिया गया है कि जितने भी प्लेंट डिफेंडेंट दिए गए उस उतनी कॉपी आपको अटैच करनी होती है। कोर्ट बोलेगी कि भाई 5 डिफेंडेंट है तो आप 5 कॉपीज प्लेंट की दाखिल साथ में दीजिएगा। अब कोर्ट ने इसके लिए आपको 7 डेज का टाइम भी दे दिया, फिर भी आप अगर एज अ प्लेंटिव आप उसमें देते नहीं है बाकी की कॉपीज, तो यहाँ पे भी कोर्ट आपको रिजेक्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स ऑर्डर 7 रूल 11 ये था। अभी ये कब आप रिजेक्ट कर सकते, कोर्ट कब इसे रिजेक्ट कर, तो फ्रेंड्स बिफोर द जजमेंट जब डिक्लेयर करके उससे पहले कभी भी ये रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जब रिजेक्ट करे तो उसमें उसके रीज़न कुछ लिखने होते हैं। यस फ्रेंड, ऑर्डर 7 रूल 12 में दिया है। फ्रेंड्स याद रखें, ऑर्डर 7 रूल 12 में दिया कि अगर कोर्ट 7 रूल 11 से रिजेक्ट करती है तो उसके रीजंस की नोट कुछ करनी होती है, और वो कहाँ दिया गया, ऑर्डर 7 रूल 12 में। अभी फ्रेंड्स ये सब हमने जान लिया ऑर्डर 7 रूल 11। तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी मैंने टॉपिक डाले हैं वो आप देखिए, समझिए और याद रखिए। फिर से मैं आपको 6 पॉइंट लाइन बाय लाइन करा देता हूँ जिससे आपको ये याद रह जाए। फर्स्ट पॉइंट कॉज ऑफ एक्शन, दूसरा अंडर वैल्यू, तीसरा स्टैम्प ड्यूटी कम डालना, चौथा बेयर बाय लॉ, पाँचवा डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया, और छठा ऑर्डर 7 रूल 9 को इंस्ट्रक्शन को उसकी प्रोविज़न को फॉलो ना करना। इतने पॉइंट्स है जो ऑर्डर 7 रूल 11 में किए दिए गए हैं। इसे याद रखिए, बहुत ही काम आने वाले हैं, इससे आपका रिजेक्ट ही होगा। और जब ऑर्डर राइटिंग की बात आएगी, मेंस में ऑर्डर राइटिंग आते हैं गुजरात जुडिशरी में खास, वहाँ पे भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ पे कि किसी ने लिमिटेशन 1 से बाहर गए ऐसे फैक्चुअल आपको वो दिए होती है, फैक्ट्स दिए होती है, तो आपको ये प्रोविज़न डाल के बताना होता है कि भाई इस रीज़न से हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था और रिजेक्शन ऑफ प्लेन। ऐसे ही वीडियो के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक को आपको वीडियोस चाहिए जो मैं आपके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यहाँ पे ला सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।